अब यहां से मुसीबत और बढ़ेगी, क्योंकि अब आ रहा है आपका अगला पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ना, अब यहां से आपका टीचिंग का लेवल कितना है वो परखा जाएगा, क्योंकि आ रहा है 6th पॉइंट, 12 में से 6वां। अब ये टीचिंग का मामला आ गया। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो खरे प्रचारक है उनका टीचिंग का मामला आ गया। झूठे भविष्यवक्ता, मत्ती 24:11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को बरमा देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनकी टीचिंग, इसलिए मैंने क्या लिखा रखा था आपके लिए, ओह सॉरी, मैंने क्या रखा था, टीचिंग। अब यहां से आपका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपकी टीचिंग को परखा जाएगा। तो आपकी टीचिंग का परख का आ गया, तो आपका टीचिंग को मजबूत करना होगा आपको। झूठी शिक्षाएं बहुत फैलेंगी, टीचिंग, कल्ट टीचिंग बहुत फैलेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब आपको अपना टीचिंग है ना मजबूत करना है। तो लड़का हो लड़की हो, मसीह मंथन फॉलोवर जितने आप मुझे सुनते हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं, सर अपनी टीचिंग मजबूत करो, अपना बाइबल स्टडी मजबूत करो, जितना हो सकता है स्टडी करो, बैठो, घंटों बैठो, सीखो। आपका नौकरी करो, बिजनेस करो, आपका स्कूल कॉलेज करो, जो भी लेवल का मैं बात कर रहा हूं, सब एज का। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है ना, बैठो बैठो प्रभु के पास में। मैं हमेशा कहता हूं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, उसके बावजूद मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, क्रिटिक्स को पढ़ता हूं, ट्रांसलेशंस को पढ़ता हूं, एप्लीकेशन आजकल क्योंकि बहुत सारे हैं आपके पास में, तो उसकी सुविधा लेता हूं, गूगल्स में जाता हूं, हिस्ट्री को देखता हूं, 1st सेंचुरी में उसने इसने क्या क्या बोला, उन सभी बातों को स्टडी करता हूं मैं, तब जाकर ये बातें आपके बीच में लाता हूं। या तो आपका जो टीचिंग है ना उसको परखा जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठी शिक्षाएं बहुत फैलेंगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप जैसे ही पता चलता है कि कहीं तो गड़बड़ चल रहा है, आपको तुरंत ये समझ जाना है, क्योंकि आपकी टीचिंग अच्छी है, क्योंकि टीचिंग पे अटैक होगा। जीसस ने कहा 8वां, अब अधर्म बढ़ेगा, अनराइचस, अधर्म बढ़ेगा। मत्ती 24:12, मैं आपको बताता हूं क्या है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अनराइचस वर्क बहुत होंगे। जब अनराइचस वर्क बहुत होगा तो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहां पे यीशु ने क्यों कहा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा? प्रेम का कनेक्शन कहां है मैं आपको दे रहा हूं। अधर्म का कार्य चरम सीमा पर होगा, मतलब अनराइचस वर्क, अधर्म का काम, आप समझते हैं, मसीह में होंगे। ये लोग सेवक होंगे, पास्टर होंगे, बिशप होंगे, अपोस्तल होंगे, लेकिन इनका क्या बढ़ेगा? मैं आपको वापस रख दे रहा हूं, अधर्म बढ़ाएंगे ये लोग, अनराइचस वर्क, अनवांटेड वर्क, अनबिब्लिकल। जब ये बढ़ेगा ना तो प्रेम ठंडा होगा। तो इसका कनेक्शन मैंने क्यों दिया है मैं आपको बताता हूं। इसका असर प्रेम और काम पर पड़ेगा। असर प्रेम और काम पर क्यों, मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5 आपने कभी पढ़ा? देखो क्या लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध, यीशु कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो चेत करके तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। तो प्रेम का कनेक्शन काम से, काम का कनेक्शन प्रेम से। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। दूसरे शब्दों में, तू गया काम से फिर। वाह। और आप जानना चाहते हैं यहां पे क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 16:21 में, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। इसका कनेक्शन है काम से। यदि कोई प्रभु का काम ना करे वो श्रापित है। यदि कोई प्रभु की आज्ञा पालन ना करे वो श्रापित है। अब आप सोच के देखिए। तो वापस कहता हूं, पीछे जा रहा हूं, वापस कहता हूं कि अधर्म जब बढ़ेगा तो कईयों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो कुछ क्रिश्चियंस आज ऐसे हैं, कुछ लोग आज ऐसे हैं, मेरे को पता है पवित्र आत्मा बात कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। कुछ लोग अभी क्या सोच रहे होंगे, और कुछ लोग सोच के घर बैठ गए, यार अगर इतना प्रॉब्लम है तो सब छोड़ो, चुपचाप घर पर बैठो और जो है अपना काम नौकरी धंधा करो और बस प्रभु को दिन में 2-3 बार याद करो और ये पूरी मिनिस्ट्री छोड़ दो। यही तो लिखा है कि जब अधर्म बढ़ेगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। इसका अर्थ है कि अधर्म का कार्य चरम सीमा पर जब बढ़ेगा तो आपका काम ठंडा पड़ जाएगा। तो इसलिए तो यीशु कहता है कि तेरा काम ठंडा हो गया। तेरा काम किधर है? और जो प्रभु का काम नहीं करेगा, मतलब प्यार नहीं करेगा, वो श्रापित है। तो मैं वापस कहता हूं, ये दरअसल एक ऐसी दुनिया में हम आ गए, इस तरफ जाओ तो खाई, इधर जाओ तो खाई, सामने जाओ तो खाई, पीछे जाओ तो खाई, मतलब चारों तरफ मुसीबत है। आपको करना क्या है? हार कर चुपचाप हाथ पे हाथ बांधकर बैठना है या कोशिश करके पार जाना है? यही तो कहा है जीसस ने, मेरा काम करो, तुमको संसार में क्लेश आएगा, मैंने संसार को जीत लिया है।
यीशु कहता है कि डैनियल मेरा काम कर, और जब तक तू मेरा काम करेगा मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रभु से बात कर रहा हूं अभी, ऐसा सोचिए। मैं कहता हूं प्रभु जी, मैं डैनियल राज बात कर रहा हूं, प्रभु जी मैं तेरा काम करूंगा, लेकिन मेरे को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। मैं तेरा काम करूंगा, मेरे रिलेटिव्स मेरे विरोध में नहीं आना चाहिए। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। मैं तेरा काम करूंगा, तेरा खराई का प्रचार करूंगा, लेकिन कोई पास्टर मेरे अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए, शहर के लोग मेरे अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। यह पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। जीसस कहता है बेटा क्रूस उठाना पड़ेगा, यीशु कहता है बेटा धमकी खाना पड़ेगा, यीशु कहता है बेटा गालियां सुननी पड़ेगी, यीशु कहता है बेटा उल्टे सीधे लोग तेरे विरोध में बात करेंगे, यीशु कहता है बेटा ये सारा दुख यहां तक कि तुझे मार डालेंगे, ये सबसे पार होके तुझे मेरे पास में आना है। अब आप चुनाव करो। और मैं तो हमेशा कहता हूं या तो इस तरफ या तो उस तरफ। 8वां, वक्त का भी ख्याल रखना है। दूसरा यीशु आने वाला है। वाह, मैं पढ़वा देता हूं मत्ती 24:23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति नहीं करना। मसीह मतलब यीशु, क्राइस्ट, क्रिस्त, अनॉइंटेड वन। तो दूसरा यीशु आने वाला है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है अगर दूसरा यीशु आ गया तो क्या हम उसकी टीचिंग को टक्कर दे पाएंगे? 1 सेकंड रख रहा हूं, थोड़ा डाइजेस्ट करिए। माय गुडनेस। आपको पता है न्यूज़ वाले, ये जितने भी न्यूज़ वाले ना, वो चाहे अमेरिका के हो या भारत के हो, ये सारे के सारे दूसरा यीशु आ चुका है, इनके बाइबल का यीशु आ चुका है, अरे देखो चाइना में आ चुका है, अरे देखो अफ्रीका में आ चुका है, अरे देखो भारत में आ चुका है, अमेरिका में आ चुका है। ऐसा न्यूज़ ये जब फैलेगा तो क्या ऐसे यीशु की टीचिंग को आप टक्कर दे पाओगे? जब सोचिए ये जिब्रिश वाले आपके अभी इतने अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में, तब तो ये दूसरे यीशु को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि दूसरा यीशु शैतान की ओर से होगा, और जो दूसरा यीशु शैतान की ओर से होगा वो पक्का जिब्रिश बोलेगा, वो पक्का अन्य भाषा, मतलब जिब्रिश, आप समझते हैं, नॉट ग्लोसा। ये पक्का बात करेगा, ये तो पक्के हो जाएंगे। और फिर ये कहेंगे कि देखो आज हमारी जीत हो गई, देखो इतनी तादाद में लोग हम जो हैं यीशु के पीछे चल रहे। कौन सा? दूसरा वाला यीशु। और याद रखो इनकी भी बाइबल यही होगी। यीशु कहता है वो तुम्हारे बीच में से निकलेंगे, तुम्हारे मध्य में से निकलेंगे। पतरस बोलता है, यूहन्ना बोलता है। वाह, तो मैं वापस कह रहा हूं, क्या इनकी टीचिंग के लिए आप टक्कर देने को तैयार हैं? आप टक्कर देने को तैयार हैं? आपको पता है जीसस ने क्या कहा? मेरा आना कैसा होगा? जैसे बिजली कोने से चमककर दूसरे कोने तक जाती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि रेवलेशन की किताब में मैं टीचिंग दे चुका हूं, यीशु का दूसरा आगमन, मतलब जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं रैप्चर, यीशु जमीन पे पैर नहीं रखेगा। इसको दिमाग में रखना। अगर कोई कहता है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर कोई कहता है कि चाइना में यीशु घूम रहा है सड़कों पे, वो गलत है। भारत में यीशु घूम रहा है सड़क पे, वो गलत है। क्योंकि कलीसिया को लेने यीशु मसीह जमीन पे पैर नहीं रखेगा। यीशु तो बादलों में आएगा और मत बादलों के बीच में हमको बुलाएगा और कलीसिया उठाई जाएगी। यीशु पृथ्वी पे नहीं आएगा, झूठा यीशु पृथ्वी पे आएगा, लेकिन सच्चा यीशु पृथ्वी पे नहीं आएगा। जैसे ही पता चला कि यीशु चाइना में घूम रहा है, कोई कहता है, अभी आजकल कह रहे हैं, तो पक्का पता लगाना कि ये कल्ट यीशु है, दूसरा यीशु है, शैतान की ओर से बनाया हुआ यीशु है। लेकिन अपना यीशु तो बादलों पे आएगा और वो जमीन पे पैर नहीं रखेगा, वो हमसे बादलों पे मिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए कहता हूं पर्सनल स्टडी करो, बाइबल पढ़ो, बातों को समझो। तो मैं फिर रख रहा हूं, क्या इस दूसरे यीशु की टीचिंग को टक्कर दे पाओगे? आज आप किससे टक्कर ले रहे हैं? अपोस्तलों से, कल्ट अपोस्तल्स, कल्ट बिशप, कल्ट पास्टर, कल्ट सेवक, कल्ट टीचर, कल्ट प्रॉफिट्स, आप इनसे टक्कर ले रहे हो ना। अभी मैं रखूंगा चमत्कार, अभी अगला पॉइंट वही है। आप इनके चमत्कार से टक्कर नहीं ले पा रहे। अरे पास्टर डैनियल, अगर वो गलत होता तो इनका चमत्कार इतना कैसे हो रहा है? वो छोड़ो यार, यहां तो दूसरा यीशु आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको पूरी दुनिया बोलेगी ये तो तुम्हारा यीशु है, तुम उसके आगे उसमें क्यों बात कर रहे हो? सोच के देखिए, मेरा एक वीडियो आएगा उन दिनों में, अगर मैं तब तक जिंदा हूं, मेरा एक वीडियो आएगा, ये गलत यीशु है, इस पर विश्वास मत करो। तब सोचो मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनेगी, मेरे विरोध में कितनी वीडियो बनेगी। तो क्या उस टीचिंग के लिए हम टक्कर देने को तैयार हैं?
क्योंकि अब देखो 9th पॉइंट, झूठे चमत्कार। मत्ती 24:24 लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। दूसरा यीशु, दूसरा उसके फॉलोवर्स, ये बोल रहा है झूठा यीशु क्या करेगा, देखो बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो छूने हुए को भी बर्मा दे। माय गुडनेस, आप नहीं समझ रहे हो, अद्भुत चमत्कार होंगे, यीशु ने कहा। मैं शब्द को हाईलाइट कर रहा हूं और वापस रख रहा हूं। यीशु कहता है अद्भुत चमत्कार। अद्भुत चमत्कार समझते हैं, ऐसा चमत्कार जो बाइबल के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। यीशु कहता है अद्भुत चमत्कार। तो क्या ऐसे चमत्कार को देखकर आज आप छोटा सा चमत्कार देखते हो, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो गया, पंजाब में, कलकत्ता में, आपका अफ्रीका में, अमेरिका में, कहते हैं अरे क्या पावरफुल पास्टर है। फिर इसका क्या करोगे जब झूठा यीशु आकर अद्भुत चमत्कार करेगा, आप कैसे पहचानोगे? और ये अद्भुत चमत्कार, लेकिन लिखा है अद्भुत चमत्कार होंगे, लेकिन वो सब होगा शैतान की ओर से, शैतान की ओर से। और उसको देखकर आप क्या करोगे, अरे यार क्या पावरफुल है, अरे जीसस ने तो 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया, यहां तो लाखों को खिला रहा है झूठा यीशु। ये होगा। तो क्या ऐसे के लिए आप तैयार हैं? तो वापस कहता हूं, चमत्कार के पीछे नहीं भागना। मैं हमेशा कहता हूं, चमत्कार के पीछे नहीं भागना, ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागना, मोटिवेशनल प्रीचर के पीछे नहीं भागना। अभी बीच में कुछ लोग कहते हैं प्रभु तुम्हारी चिंता, अरे क्या क्या टॉपिक लाते हैं, पता है प्रभु को तुम्हारा ख्याल है, एक टॉपिक उसके ऊपर कुछ हजारों 50,000 लाख व्यूअर्स आ जाएंगे, अरे प्रभु तुम्हारा ख्याल रखता है। ऐसी टॉपिक वालों के पीछे नहीं भागना, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। मोटिवेशनल प्रीचर के पीछे नहीं जाना, जो चमत्कार की बात करते हैं उसके पीछे नहीं जाना। आपको परखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहां से